मेरा ये ज़ाती तौर मानना है और डिपार्टमेंट भी उसी लाइन पे है कि बहुत सारी फर्टिलाइजर जो है या पेस्टिसाइड जो है स्प्यूरियस आते हैं। अब उसके हवाले से हमने लास्ट ईयर असेंबली ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस में ये कहा था कि हम लोग एनफोर्समेंट की जो विंग है वो सेपरेट करें, क्योंकि मैन पावर के इश्यूज बहुत सारे हैं। हमारी फिर भी कोशिश है, उसकी जो प्रोसेस है वो अभी फाइनलाइज कर रहे हैं हम लोग, तो इंशाल्लाह रहमान उस पर हम लोग कारामद है वो करेंगे इंशाल्लाह। साथ साथ मैंने कहा इसमें देखिए गवर्नमेंट की भी जिम्मेवारी है और लोगों की भी अपनी जिम्मेवारी है। जो ये जो कलरिंग के हवाले से हमें पता चला है, जो डिपार्टमेंट के पास शिकायत भी है, और जो हमें जो बाहर के जो हमने अभी रिसेंटली हम कोलकाता गए थे, वहाँ पर हमने वो एक सेल्स जो इसका ये अपना बायर सेलर का जो मीटिंग किया था, दिल्ली में किया था, जम्मू में किया था, वहाँ पर शिकायत आते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है उसमें कहीं कहीं कलरिंग की प्रॉब्लम आती है पहले ही। तो मैंने ये डिपार्टमेंट से कहा कि मैंने कहा ऐसे जो लोग हैं उनको पहले बताया जाए कि भैया कलरिंग का इस्तेमाल मत करो। अब जो फ्रूट जो है जो सितंबर में तैयार होने वाला है, आप अगस्त के पहले हफ्ते में उसको उतारते हो, फिर उसके बाद कलरिंग करते हो, तो जाहिर सी बात एक तो हमारी रियासत की बदनामी होती है, दूसरी उस फ्रूट की शेल्फ लाइफ जो है वो खराब होती है, और जो लोग कंज्यूम उसको करते हैं वो बीमार हो जाते हैं। तो धीरे धीरे लॉन्ग रन जो हमारी इंडस्ट्री को उससे बड़ा धचका मिल रहा है, नुकसान हो रहा है। जितने हमारे सब 5 साल या 8 साल पहले या 10 साल पहले जितने हमारे ग्राहक थे जो उस फ्रूट को ले रहे थे, कंज्यूम कर रहे थे, अब वो उतने नहीं है, धीरे धीरे वो डिक्रीज हो रहे हैं। तो उस हवाले से भी मेरा ये मानना है कि हमें नहीं करना चाहिए। और मैंने फ्रूट एसोसिएशन के जितने भी ऑनरेबल मेंबर्स थे, प्रेसिडेंट्स थे, मेरी अभी हाल ही में उनसे बात हुई, तो मैंने उनसे भी ताकीद की। मैंने कहा कि आप फ्रूट मंडी में को ऐसे फ्रूट मत आने दें जो सीजन से पहले आ जाए, या तो एग्जैक्ट वेराइटीज हो, अर्ली वेराइटीज हो, ठीक है। अगर वो अर्ली वेराइटीज में नहीं है, उसमें कलरिंग की गई है और वो सितंबर का फ्रूट हो, वो अगस्त में आता है, दैट मीन्स उसमें कुछ हुआ है, तो वहाँ अलाउ मत करें और उस पर हम पेनल्टी डालने की कोशिश करेंगे। वो कानून लाएंगे जरूर। लाइसेंस आप किसी को बंद नहीं कर सकते, वो लाइसेंस हम देते हैं ऑपरेशन टू रन देयर बिजनेसेस। हम एक प्रोग्रेसिव स्टेट है, हम किसी को बंद नहीं कर सकते। लाइसेंस के लिए जो भी चाहे होलसेल लाइसेंस के लिए या फर्टिलाइजर लाइसेंस के या पेस्टिसाइड लाइसेंस के लिए उसकी जो फॉर्मेलिटीज होती है, प्रोसीजर होते हैं, वो अडॉप्ट करते हैं, वो हो जाता है। बाद में कुछ लोग जो है उस लीगल बिजनेस में कोशिश कर रहे हैं कि माफिया डालने की, गलत अद्वियात डालने की। उसके लिए हमारी एनफोर्समेंट विंग है। हमारी कोशिश है कि हम लखनपुर में पहले टोल टैक्स हुआ करता था, अब हमारी कोशिश है कि वहाँ पर एक एस्टैब्लिश एक सिस्टम खड़ा हो जाए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर की तरफ से, जो इन अद्वियात का देख रेख करें और जहाँ जांच भी करें। इसी तरह लोअर मुंडा में, इसी तरह मुगल रोड में हम कोशिश में लगे हैं, प्रोसेस में लगे हैं। इट्स अ चैलेंजिंग जॉब बट वी आर ऑन इट। लीफ माइनर की जहाँ तक बात है, वो मैंने भी अपनी टीम्स, कॉस्ट की टीम्स को या डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर की टीम्स को है डिफरेंट एरियाज में हमने भेजा है, स्पॉट्स में भेजा है। ये सही है कि लीफ माइनर की बीमारी लगी है, वो इसलिए भी हुई है। देखिए हाई डेनेसिटी के लिए जो एम्पैनल हमारे साथ जो ग्रोवर्स है जो ये काम करते हैं रूट स्टॉक का, जो बाहर से प्रोकर करते हैं फिर देते हैं, जो एम्पैनल उनके पास एक फैसिलिटी होती है क्वारंटाइन करने की। अब कुछ ऐसे भी है जो हमें इतला मौसूल हुई है, कुछ लोग जो इसको ब्लैक तरीके से लाते हैं, ब्लैक मार्केटिंग लाते हैं या खुफिया तौर लाते हैं और फिर वो आम लोगों को बेचते हैं। ऐसे कुछ लोगों को हमने कोशिश करी हमारी डिपार्टमेंट की, उनको आइडेंटिफाई करें, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अब जहाँ कहीं पर ऐसे रूट स्टॉक लगे हैं और किसानों ने लिए हैं, उसकी वजह से वो बीमारी, क्योंकि वो क्लीन प्लांट थी नहीं, उनमें कोई चेक्स एंड बैलेंस नहीं है, क्योंकि अगर जब बाहर से आप लाते हो कोई भी अजियात सही प्लांट लाते हो रूट स्टॉक, तो उसको आप क्वारंटाइन करते हैं। एमएलए सोपोर के साथ साहब ने परसों बोर्ड मीटिंग में ये बात उठाई है, और चूंकि वो मुश्तरका हमारा है, मैं भी उस एरिया से बिलोंग करता हूँ, मानना है हमने मंडी को डेवलप किया है। अब चूंकि धीरे धीरे जो है मंडी जो एक्सपैंड हो रही है, अब ज़ाहिर सी वहाँ पर है वो फ्रूट स्टेशन वालों का भी ये मुतालबा था, एक तो ट्रक यार्ड जो है उसको उसकी एक्सपेंशन हो जाए, ट्रांसपोर्टर्स है उनके लिए भी जगह अवेलेबल करवानी है, और जो साथ में फ्रूट मंडी का जो लैंड है वो प्राइवेट लैंड है, उसको एक्वायर करके उसको डिनोटिफाइड करके वो कोशिश करें। साथ साथ में जो बाईपास है उसकी मरम्मत हो, उसकी 4 लेनिंग हो, और एक जामिया प्रोग्राम जो है उसके लिए बनाया जाए डिकंजेशन के लिए। वो अभी अब परसों ही बात हुई है, तो मैंने डार से शाह साहब से कहा कि इंशाअल्लाह रहमान ये कुछ दिन हम थोड़ा बिजी रहेंगे ज़्यादा, उसके बाद इंशाअल्लाह हम बैठकर हम लोग कोई इसमें हाउसिंग वाले भी है, इसमें प्लानिंग मार्केटिंग वाले भी हैं, R&B वाले भी है, बिजली के जो ऑफिसर्स है वो भी इन्वॉल्व है, सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व है, उनके साथ बैठकर हम एक जामिया